हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरओ के प्री और मेंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए आरओ की प्री को लेकर के तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो कि आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार इसके लिए तैयारी कर चुके हो। 11 फरवरी को एग्जाम भी हुआ, लेकिन वो पेपर लीक हो गया। क्यों हुआ वो सब आपको मालूम है। लेकिन मेन्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं लगती हैं, क्योंकि पहले तैयारी हो नहीं पाई थी। क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम के होने की और फॉर्म के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो उस चक्कर में लोग प्री का ही पढ़ाई कर रहे थे। देन उसके बाद में प्री का एग्ज़ाम भी आ गया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। जो जितना व्यक्ति जितना तैयार कर सकता था उतना किया, एग्जाम दिया। अब फाइनली लेकिन चूंकि टाइम मिल गया है, पता है आपको कि एग्जाम आगे जा रहा है और काफ़ी लेट होने वाला है, सो इतना टाइम तो है कि आप प्री और मेंस दोनों को ढंग से तैयार कर सकते हो। और मेंस की जो चीज़ें हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्री की अगर बात शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको उतना हेल्प नहीं करेंगी, पहले से आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ती हैं। तो इसलिए आरओ का प्री मेंस अगर आपको देना है या उसको आप प्लान कर रहे हो चीज़ों को, तो उसमें किस तरह से आप चीज़ों को आगे वे फॉरवर्ड देख सकते हो, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लो। वो अगर आपको आइडिया रहेगा तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, आपको क्लैरिटी रहेगी, आपके थॉट्स में वो चीज़ें सिंपल रहेंगी। क्या चीज़ें हैं देखो, सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें ये ध्यान रखो कि जीएस आपका 140 नंबर का होता है, 60 नंबर की हिंदी होती है, 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब इसमें 200 नंबर का जो टोटल पेपर है, इसमें आप जीएस में 100 नंबर का ट्राई करो। ऑब्वियसली 100 नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 140 में 100 नंबर लाना, वो भी आरओ के प्री के पेपर में, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है। लेकिन 100 नंबर का जब आप ट्राई करोगे ना, तब आप कहीं जाकर के 80 85 90 95 ला पाओगे। अगर आपने 100 का ट्राई नहीं किया और आपने सोचा बस ठीक है ऐसे ही करेंगे, पढ़ लिया और पेपर दे आएंगे, तो आपके उसमें 50 नंबर भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं और 80 85 90 भी आ सकते हैं। लेकिन जब 100 का ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं सीरियस रहोगे, सिंसियर रहोगे, उस चीज़ को लेकर के आपको एक फोकस बना रहेगा, और 80 85 90 95 ले आओगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी जितना ज़्यादा लाओगे। तो इसलिए 100 का ट्राई करो तो मैक्सिमम ला पाओगे, और कम का ट्राई करोगे तो खुद को पुश और स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ओके ठीक है मुझे 100 नंबर बनाने ही बनाने हैं। बाकी तो ठीक है, चीज़ें पेपर पर डिपेंड करती हैं कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर टफ आ रहा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी एक अपना जो एक होता नहीं है पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल बेस्ट जो होता है, वो 100 नंबर का ट्राई करके जाओ। हिंदी में 60 का ट्राई करो। एक दो क्वेश्चन गलत बन जाए या एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आपने स्किप कर दिया, या मान लीजिए आपने अटेम्प्ट तो किए पूरे 60 में 60 लेकिन गलत हो गए, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी 60 का जब आप ट्राई करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे, तो आपके कहीं ना कहीं 57-58 नंबर आ सकते हैं। और इस बार भी जब पेपर हुआ था ना 11 फरवरी को, तो पेपर देख लो इजी ही आया था। वो लीक हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर इजी ही आया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेपर टफ बनेगा वो जीएस का बनेगा। हिंदी में वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना सकते, उनके पास इतना स्कोप ही नहीं है। 6 ही टॉपिक है और उसमें भी लिमिटेड चीज़ें ही हैं। तो अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं हिंदी में आपके नंबर श्योर हो जाते हैं। एग्जामिनर उससे ज़्यादा आपसे इन डेप्थ नहीं जाएगा। लेकिन जीएस में उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको क्वेश्चन गलत करवाने की और बहुत सारी चीज़ें देने की, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं यार। हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमी भी है, यूपी स्पेशल भी है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, उसमें एग्रीकल्चर भी आ रहा है, सेंसस भी आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इन डेप्थ दे देगा, आप उसमें फंस जाओगे। तो इसलिए जीएसटी टफ बनता है। और आरओ में थोड़ा रैंडम क्वेश्चन हमेशा आते आए और आते रहेंगे। आगे जब पेपर होगा उसमें भी रैंडम क्वेश्चन 2 4 5 10 आपको देखने को मिलेंगे। 140 नंबर का जैसे अगर ये पेपर है ना, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो जो एकदम रैंडम होते हैं। अब उन 15-20 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप बाकी के 115-120 क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करोगे या उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो पेपर में नंबर नहीं बनेंगे। ये बहुत रियलिटी है, इसको समझो। पहले से ही दिमाग अपना ऐसा माइंड मेकअप करके जाओ कि 140 में से 15 से 20 क्वेश्चन बहुत टफ आ सकते हैं, जो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये कहां से आए हैं, एकदम रैंडम होंगे, कुछ भी पूछ लिया होगा। तो उनको देख करके परेशान नहीं होना है। जो बाकी के 115-120 क्वेश्चन है उसमें से ट्राई करो कि आपके 85-90 नंबर नेट में सही हो जाएं। तो उस तरह से अपने अटेम्प्ट लो, अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए और अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट देते रहो। उसमें जो गलतियां हैं उनको एनालाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखो, मोर देन एवरेज चीजें सही करो, और जो आपकी वीकनेस है उसको कम से कम इतना सही कर लो कि एवरेज बन जाओ। वीकनेस में चीते नहीं बन पाओगे। वीकनेस में ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वीकनेस पर काम करते रहोगे तो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपका स्ट्रेंथ वाला जो पोर्शन है ना वो रह जाएगा। तो जिस चीज़ में कमजोर हो, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, समझ में नहीं आता है, उसको आप एवरेज लेवल पर सही कर ले जाओ। अगर अभी 10 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो इतना सही कर ले जाओ कि आपके 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही होने लगे। तो ये आपको बेसिक गेम समझना है। ये आप समझ लोगे तो आपको नंबर कम से कम 10-15 नंबर आप एक्स्ट्रा फेच कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्लियर होगा कि कितने नंबर आपको बनाने हैं, कितना करना है। फिर भी अगर आप एक नॉर्मल कंपटीशन के हिसाब से अगर देखोगे, नॉर्मल पेपर आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है, तो 140 प्लस सेफ है। बाकी आप
वो तो पेपर जब हो जाएगा तो पेपर का जो पैटर्न मतलब जो भी आया होगा लेवल, उसके हिसाब से कितने लोगों ने एग्जाम दिया, लोगों का पेपर कैसा हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पोस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग, तो वो मैटर करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन फिर भी 140 प्लस सेफ रहेगा। तो इसलिए पहले दिन से ही आपको ये श्योर हो कि ओके ठीक है, मेरा प्रीलिम्स तो निकल रहा है, मुझे मेंस करना है, तो उसके लिए जितना ज़्यादा बना के रखोगे नंबर आप, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात आती है आरओ मेंस की। अब देखो आरओ मेंस जो है ना वो 400 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले 120 नंबर का जीएस होता है। जैसे प्री में 140 नंबर का आपका जीएस का पेपर था ना, ठीक इसी तरीके से मेंस में 120 नंबर का जीएस का पेपर होता वैसे ही है, बस कुछ कुछ चीज़ें आप कह लो थोड़ा ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कभी कभी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी इकोनॉमी के 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, कभी करंट के ज़्यादा आ गए, कभी हिस्ट्री के ज़्यादा आ गए, तो कुछ कुछ सेक्शन थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी सेंसस या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थोड़ा इन डेप्थ आ जाते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पेपर आपको टफ लग सकता है, लेकिन होता वैसे प्री की तरह ही है, लेकिन चीज़ें सारी सेम आती हैं, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। तो अगर आप मेंस को दिमाग में रखते हुए जीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्री तैयार हो रहा है। अगर प्री को दिमाग में रखते हुए मेंस की तैयारी मतलब प्री को तैयारी अगर आप ढंग से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका मेंस तैयार हो रहा है। तो इस 120 को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस ये बात है कि जो आरओ के मेंस के पेपर हैं उनको जरूर देख लेना, उससे आपको ये पता रहे कि ओके ठीक है, जो इन डेप्थ चीज़ें आ रही हैं वो मुझे आती हैं कि नहीं आती हैं। मतलब प्री के बाद आप मेंस में गए, अब पता लगा आप नॉर्मल एकदम आपने ऊपर से वन लाइनर टाइप पढ़ रखा है, और मान लो कि आपका किसी तरह से प्री हो भी गया, करंट के क्वेश्चन सही हो गए, हो भी गया, मेंस में अगर आपने चीज़ें इन डेप्थ नहीं कर रखी हैं, तो अगर उसने थोड़ा बहुत भी अंदर से कोई फैक्ट पूछ लिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लिया या रिपीटेड चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी, तो आप फिर उसमें गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए थोड़ा सा मेंस के पेपर को जरूर देख लेना है। कहाँ से मेंस के पेपर करें उसकी मैं किताब वगैरह दिखा दूंगा, उसमें मेंस वगैरह के पेपर दिए हुए हैं, उससे भी कर सकते हो आराम से। इसके बाद में 60 नंबर की इसमें हिंदी आती है। जैसे प्री आती है, प्री में आती है ना, ठीक वैसे ही मेंस में आती है। बस होता क्या है कि एक टॉपिक कम हो जाता है, पर्यायवाची आपसे मेंस में नहीं पूछा जाता है, तो जिन लोगों को पर्यायवाची में दिक्कत है उनकी तो बल्ले बल्ले है। सो वो 5 टॉपिक उनको केवल करने होते हैं। तो प्री के जैसे ही मेंस की तैयारी भी है 60 नंबर की। तो अगर आपने प्री का कर लिया तो मेंस भी नहीं पट रहा है आपका, और अगर आपने मेंस का ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, मतलब 60 नंबर आप तैयार कर रहे हो, सो आपका कहीं ना कहीं प्री भी तैयार हो रहा है। सो 120 प्लस 60 यानी कि 180 मार्क्स का मेंस में वही चीज़ है जो बेसिकली आप प्री में तैयार करते आ रहे हो। अब जो बाकी की चीज़ें हैं उनका आप समझो, यानी कि जो 280 नंबर का गेम है, उस 280 में क्या होता है कि 120 नंबर के एस्से आते हैं, यानी कि 3 एस्से लिखने को आते हैं। इसमें 9 एस्से होते हैं, हर एक कैटेगरी में 3 एस्से होते हैं। उनमें से एक एक आपको चुनना होता है, का ख ग 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों में से एक एक एस्से चुनना होता है। 9 में से 3 एस्से आपको लिखने पड़ेंगे, 40-40 नंबर के होंगे, 120 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि हर हफ्ते एक एस्से लिखना ही लिखना है। अगर आप आरओ का एग्जाम आपको देना है, प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, ठीक है, एस्से को अभी से जब एक हफ्ते में एक एस्से कम से कम लिखोगे, एग्जाम तक इतने प्रो हो चुके होगे, इतने एडवांस वर्जन में आ चुके होगे अपने, कि आप बहुत बढ़िया एस्से लिख पाओगे और आप आराम से इस 120 में से मैक्सिमम नंबर फेच कर पाओगे। यहाँ पर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। मतलब अगर आपके एस्से में अच्छे नंबर हैं जो कि आते हैं, अगर आप ढंग से एस्से लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट रैंक दे देता है। इसलिए ध्यान रखना ये चीज़, और इसमें ध्यान रखना कि ऐसे आपको हिंदी में लिखना होता है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने होते हैं, क्योंकि वाक्य वर्तनी की जो अशुद्धि है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत माइन्यूट लेवल पर चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपने शब्द में गलतियाँ वगैरह कर रखी हैं, कहीं पर हलंत लगाना है, कहीं पर विसर्ग लगाना है, अगर आपकी ये सब गलतियाँ हैं तो उसके नंबर यहाँ पर कटते हैं। यूपी पीसीएस का मेंस में जब ऐसे चेक होता है वहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एकदम जो होता है नहीं, बाल की खाल निकालना, एकदम इन डेप्थ आपकी चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि कैजुअली आपने लिख दिया और वो कैजुअली उसको वो इनफॉर्मली चीज़ों को लिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू और आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा एस्से में 50 नंबर भी आते हैं 120 में से, और 75-80 नंबर 70 नंबर भी आते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि एस्से के लिए हर हफ्ते आप एक एस्से लिखने वाले हो या नहीं लिखने वाले हो। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में 100 नंबर जो होता है वो आपका गद्यांश, संक्षेपण, पत्र लेखन और व्याकरण, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो व्याकरण है हिंदी का पूरा, ये 100 नंबर में आपका आता है। इसी में गद्यांश आ जाता है, इसी में संक्षेपण आ जाता है, पत्र लेखन वगैरह जो होता है ना, अर्थशास्त्रीय शासकीय पत्र होता है, प्रतिवेदन होता है, अनुस्मारक है, टिप्पणी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले 100 नंबर के पेपर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, वोकैबुलरी आती है, इसमें हिंदी टू इंग्लिश भी शब्द होते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी शब्द होते हैं। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति भी होता है। अब इसमें ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें जो 60 मार्क्स होते हैं ना, उसमें ये वाली चीज़ें आती हैं, जैसे गद्यांश हो गया, संक्षेपण हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये वाली चीज़ें 24 नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है, इस टाइप से, तो वो आपका 60 नंबर का आ जाता है। जो 40 नंबर का गेम होता है ना, वो होता है कंप्यूटर के बीच में वोकैबुलरी और ये मुहावरे, लोकोक्ति, यानी कि मुहावरे, लोकोक्ति आपसे पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और कंप्यूटर। ये 40 नंबर पहले से तैयार कर लेना, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं। जैसे कंप्यूटर की चीज़ें हैं तो कंप्यूटर की चीज़ें अगर आपने पहले से तैयार कर ली, रट लिया जो भी बेसिक चीज़ें हैं, तो वो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं करता है। इसी तरीके से वोकैबुलरी है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अभी से अगर 5-5, 10-10 शब्द पढ़ते रहोगे डेली बेसिस पे, या हर 2 दिन में, हर 3 दिन में अगर आप 5-5, 10-10 शब्द पढ़ते रहोगे, या हफ्ते में 2 दिन आपने प्लान बना लिया कि 3 दिन के गैप में
2 दिन मुझे 50-50 शब्द याद करने हैं। तो एग्जाम तक आपका 5 बार को आप पढ़ भी चुके होगे और उसको 5 बार रिवाइज भी कर चुके होगे। इतना आपके टिप पर चीज़ें होंगी ना कि आपको लोड बिल्कुल लेना ही नहीं पड़ेगा, ना कंप्यूटर का ना वोकैबुलरी का, चाहे इंग्लिश टू हिंदी की बात हो चाहे हिंदी टू इंग्लिश की बात हो। अब इसके लिए बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि भारतीय मतलब ये जो प्रशासनिक शब्दावली है इसको तैयार कहाँ से करें। मैं मेरे पास एक बुक है, वो एकदम ऑथराइज्ड है, मतलब वो सरकारी एकदम शासन की किताब है, मैं वो दिखा दूंगा आपको। एंड देन उसके बाद में वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर स्कैन करके डाल भी दूंगा, तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड उसके थ्रू तैयार कर लेना। वो मतलब उसमें कोई गलती के चांस ही नहीं है, मतलब वो शासन की ही किताब है। जैसे नॉर्मल कोई किताब होती है उसमें क्या है, मान लो 2-4 शब्द 5 शब्द प्रिंटिंग मिस्टेक हो भी गई, ठीक है, कोई पब्लिकेशन हाउस छाप रहा है, लेकिन ये तो शासन खुद अपनी किताब निकाल रहा है ना, तो वो वाली किताब है वो, तो मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्ति है। मुहावरे लोकोक्ति भाई अगर आप किताब में देखोगे ना तो 250, 300, 500, 1000 तक मुहावरे लोकोक्ति दिए गए हैं। तो उतना याद करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है वही पूछी जाती है। तो वो उसका जो तरीका वगैरह है, जो चीज़ें वो मैं बता दूंगा एंड जब मुहावरे लोकोक्ति आपको करवाऊंगा, तो वो चीज़ें भी कर लोगे ना तो उसी में से फंस जाएगा। अब मान लो आपने 1000 मुहावरे याद किए, 1000 लोकोक्ति याद की, उतना पढ़ लोगे तब तो फंस ही जाएगा ना। तो 10 नंबर का अगर मुहावरे लोकोक्ति आ रहा है, 20 नंबर का कोई चीज़ आ रही है, तो उसको उतना ही पढ़ो जितना उसका वेटेज है, पूरा उसमें अपने प्राण नहीं दे देने हैं। तो वो उसका मैं तरीका बता दूंगा, मेन मुहावरे लोकोक्ति जो है वो तैयार करवा दूंगा। उतना कर लोगे तो आपको क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। लेकिन मुहावरे लोकोक्ति अगर पहले से पढ़ के रख लोगे ना तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। वरना वहाँ पर जो सिंपल सी मुहावरे लोकोक्ति आती है ना, उसका मीनिंग, वो जो 4 ऑप्शन उसमें दिए होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि ये चारों सही हैं, मतलब इतना कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए पहले से अगर पढ़ रखा होगा तो उसमें डेली लाइफ में आप धीरे धीरे उसको रिलेट करना सीख जाओगे। जैसे एक होता है ना कि नाचना है आंगन टेढ़ा, जब चीज़ नहीं आती होती है तो बहाने मारता है इंसान। तो धीरे धीरे उसका जो मीनिंग है ना, उससे आप जब उसको रियल लाइफ में रिलेट करने लगोगे ना, तो आपकी नॉलेज उसके रिगार्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उसका वाक्य प्रयोग भी अच्छा कर पाओगे और मीनिंग भी आप उसका बहुत ही आसानी से डिड्यूस कर पाओगे। तो इसलिए ये 40 नंबर पहले से तैयार कर लेना। और जो 60 मार्क्स हैं जिसमें ये गद्यांश है, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, व्याकरण है, इसके लिए मैं पर्सनली बोलूँगा, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। देखो यार, अभी आप RO को तो दे ही रहे हो, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ अगर आपको RO पर ध्यान देना है तो फिर आप ये 60 मार्क्स अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका साथ में UP PCS का भी एग्जाम लगा हुआ है और आपने उसको भी फॉलो मतलब कर रहे हो, आप उसने फॉर्म डाल रखा है, तो मैं आपको मुझे पता है ये चीज़ कि आप फिर UP PCS मेंस भी तैयार करना है, प्री भी थोड़ा देखना है, उसके साथ में RO भी। क्योंकि देखो UP PCS के प्री में CSET का सेक्शन आता है, RO में हिंदी आती है। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप अभी इस 60 वाले मार्क्स को अगर आप फोकस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं लैक जरूर करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी न किसी चीज़ में गड़बड़ करो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 13-14 घंटे 15 घंटे वो भी डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, कभी कभी 1-2 दिन 4 दिन पढ़ भी लोगे, रोज़ तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको बाद में कर लेना, क्योंकि प्री के बाद में जो मेंस का टाइम होगा ना, उसमें बाकी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। भाई ये जो आपका 120 नंबर का जो आपका पेपर है GS का, ये आपका तैयार होगा। आपका 60 नंबर की हिंदी तैयार होगी, आपके 120 नंबर के ऐसे तैयार होंगे, आपका जो 40 नंबर की जो ये कंप्यूटर वोकैबुलरी मुहावरे लोकोक्ति हैं ये तैयार होगा। तो इन सबको तो केवल रिवाइज करना होगा। उसके साथ में ये अपना जो 60 मार्क्स वाला जो है ना, ये गद्यांश संक्षेपण, ये इन सबको प्रैक्टिस कर लेना। तो उससे क्या है कि आपको इन चीज़ों की एकदम आपने फ्रेश पढ़ा होगा तो आपकी मेमोरी में भी रहेगा, प्रैक्टिस में भी रहेगा, और इससे आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन करके और एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे, वहाँ पर चीज़ें लिख पाओगे। तो फ्रेश मेमोरी में रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा और आपके ऊपर लोड नहीं आएगा और इतना टाइम प्री मेंस के बीच में मिलेगा कि ये 60 नंबर की तैयारी आप कर सको। तो पहले से इन सब चीज़ों को कर लो तो ये आपको बेटर वे में रहेगा। अभी मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको RO को एग्जाम देना है, भले ही वो साथ में UP PCS दे रहे हो या सिर्फ और सिर्फ RO पर टारगेट कर रहे हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं UP PCS का भी इसी तरीके से प्री और मेंस का बता दूंगा। अब ध्यान रखो, जो 3 महीने आपके पास है ना अभी मेंस के तैयार करने के, उसमें आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। जैसे 120 GS है या 120 नंबर के ऐसे हैं या ये जो 60 नंबर की हिंदी है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। जो हर हफ्ते एक ऐसे लिखने का काम है वो अभी 3 महीने में आप करो, हर हफ्ते ये करना ही करना है। और इसी के साथ में आपकी प्री और मेंस, प्री की जो 140 नंबर और 60 नंबर की जो है ना ये 200 नंबर का पेपर, इसकी भी तैयारी इसी के साथ इंटीग्रेटेड वे में होती रहेगी, क्योंकि चीज़ें सेम है, मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। तो अगले जो 3 महीने हैं ना वो आपके लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर आपने इन 3 महीनों को अपने स्ट्रेस, अपना जो भी आपका डिप्रेशन है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी घर में इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आपने दरकिनार करते हुए, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में करते हुए अगर फोकस मेंटेन कर लिया और ये 3 महीने इन चीज़ों पर आपने लगा दिए, आपका पूरा जो एक होता है ना करियर बदल सकता है। तो इसलिए अब आपको देखना है कि आप किस तरह से अपने मोटिवेशन को, अंदर की चीज़ को, जो भी आपके अंदर एक अनुशासन है उसको एक बिल्ड करने वाले हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो, कंसिस्टेंट होने वाले हो 20 अप्रैल से, और चीज़ों को पूरी दम से करने वाले हो। थैंक यू सो मच। चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UP PSC जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे मिल जाएगा आराम से। बाकी चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई अगर डाउट हो इससे संबंधित तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं कमेंट जरूर लेता हूँ। अगर वो आपका डाउट या क्वेश्चन अगर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को कैटर कर रहा होता है तो उस पर वीडियो बना देता हूँ सेपरेट, तो पूरा उस चीज़ के बारे में बात हो जाती है। थैंक यू सो मच।